TNERC के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तारकेश्वर पांडे और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 25 इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 151 से लेकर 175 तक। प्रश्न संख्या 151, जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस नाम से जाना गया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह किस नाम से जाना गया? सही उत्तर है बोध गया। जी हाँ, जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो स्थान है बोध गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 152, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सही उत्तर है सारनाथ, जिसको ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। एक बार फिर से इसका उत्तर समझ लीजिए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिया था। तो अगला प्रश्न हम लोग जानते हैं, प्रश्न संख्या 153, गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक कौन कौन थे? सही उत्तर है बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। एक बार फिर से उत्तर सुनिए। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासकों में बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन का नाम शामिल है। प्रश्न संख्या 154, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही उत्तर है बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा या कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में हुई। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 155, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है महापरिनिर्वाण। जी हाँ, बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 156, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही उत्तर है कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। एक बार फिर से प्रश्न सुन लीजिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सही उत्तर है कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 157, बौद्ध धर्म के संबंध में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से, बौद्ध धर्म के संबंध में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है त्रिपिटक से। त्रिपिटक में 3 पिटक शामिल है। पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक, तीसरा है अभिदम्भ पिटक। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। बौद्ध धर्म के संबंध में हमें ज्ञान कहाँ से मिलता है? सही उत्तर है त्रिपिटक से। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदम्भ पिटक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 158, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? सही उत्तर है उपनिषद से। जी हाँ, उपनिषद से गौतम बुद्ध ने लिया था विश्व दुखों से भरा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 159, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंट गए? तो सही उत्तर है बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंट गए। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बंट गए? तो बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंट गए। पहला भाग भिक्षुक, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, उनको भिक्षुक कहा गया। और दूसरा भाग उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासकों को उपासक कहा गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 160, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या थी? सही उत्तर है 15 वर्ष। जी हाँ, 15 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा थी बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 161, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को क्या कहा जाता था? सही उत्तर है उपसंपदा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 162, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सही उत्तर है बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध,
धम्म एवं शंख। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 163। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? सही उत्तर है 483 ईसा पूर्व राजगृह में अजात शत्रु के शासनकाल में, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। एक बार फिर से उत्तर को मैं दोहराता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी, और उस समय अजात शत्रु का शासन था और अध्यक्ष महाकश्यप थे। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? प्रश्न एक बार फिर से, द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई? सही उत्तर है 383 ईसा पूर्व में अध्यक्ष सबाकामी थे, और ये वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। उत्तर एक बार फिर से सुनिए। द्वितीय बौद्ध संगीति प्रथम बौद्ध संगीति के 100 वर्षों के बाद हुई थी, जिसके अध्यक्ष सबाकामी थे, और ये वैशाली में हुई थी, और उस समय शासक कालाशोक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 165। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? सही उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और उस समय अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्म थे। प्रश्न एक बार फिर से, तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? सही उत्तर है तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई थी, और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 166। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई? सही उत्तर है ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में। इस समय अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। उत्तर एक बार फिर से, चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 167। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया? प्रश्न एक बार फिर से, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया? सही उत्तर है हीनयान तथा महायान में। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान तथा महायान में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 168। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म द्वारा शुरू किया गया? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म द्वारा शुरू किया गया? सही उत्तर है बौद्ध धर्म द्वारा। जी हाँ, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 169। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि पूजक किस धर्म के लोगों को माना जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि पूजक किस धर्म के लोगों को माना जाता है? सही उत्तर है पारसी धर्म के लोगों को। धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि पूजक पारसी धर्म के लोगों को माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 170। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? प्रश्न एक बार फिर से, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार कौन है? सही उत्तर है वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। जी हाँ, बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा या बौद्ध पूर्णिमा को माना जाता है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस आधार पर समानता है? प्रश्न एक बार फिर से, ये प्रश्न संख्या 171 है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस आधार पर समानता है? सही उत्तर है अनीश्वरवाद के आधार पर। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में अनीश्वरवाद के आधार पर समानता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 172। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ है? सही उत्तर है गंधार शैली में। सर्वाधिक बुद्ध के मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली में हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 173। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है? सही उत्तर है मत्स्य पुराण में। जी हाँ, मत्स्य पुराण में सबसे पहला वर्णन लिंग पूजा के संबंध में मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 174। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, इसके संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है लकुलिस। जी हाँ, लकुलिस पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 175। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है पंचार्थिक। जी हाँ, पंचार्थिक कहा जाता है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को। तो इस तरह से आज का ये सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का भाग 7 यहीं पे समाप्त होता है।